नेपाल के राजा महेंद्र वीर विक्रम सहादेव कुष्ठ के रोगी थे। ये नेपाल राज्य में पड़ रहा था, सिसवन सरजू जी के तीर पर तक। इस नेपाल के राजा कुष्ठ के रोगी थे, कुष्ठ के रोगी थे। देश के भ्रमण के लिए चले थे। जब यहाँ आए तो रात हो गया। यहाँ जंगल था। रात में विश्राम किए। सुबह में शौच जाने के लिए जल मांगे तो यहाँ जंगल था, जल कहीं नहीं था। एक कहीं जल था जो सुअर लूट पुट कर गंदा कर दी थी। राजा साहब कुष्ठ के रोगी थे। वो जल नौकर लिया कर दिया। वो जल जितना दूर पड़ा सोबर्न हो गया। सोबर्न होने के बाद नौकर को बुलाए कि आप जल कहाँ से लाए हैं। नौकर ने डरे नहीं बता रहा था। बोले कोनो दंड सजाई की बात नहीं। तब नौकर ने जैसे जैसे गया था लेकर गया वहाँ जल तक। हाँ, तालाब में लेकर गया। ले जाने के बाद राजा साहब उसमें लूट पुट गए। पूरा देश सोबर्न हो गया। सोबर्न होने के बाद फिर रात्रि में विश्राम किए। तो शिवलिंग जी कैसे आए? विश्राम किए तो विश्राम करने के बाद शंकर जी स्वप्न में दिखाए, ये राजा साहब मैं यही हूँ, आप खुदाई करा कर निकलवाइए। तो राजा साहब निकलवाए। लिंग लौका तो सोचे कि इसको खुदाई करा कर नेपाल ले जाए। नमस्कार, आप देख रही हैं सोशल मुद्दा और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। और इस वक्त हम लोग हैं सबसे फेमस मंदिर जिसका नाम है महेंद्र नाथ धाम सिवान। यहाँ की परंपरा क्या है, यहाँ की आस्था क्या है, क्या इसका इतिहास है, आज सब के बारे में बातचीत करेंगे। पंडित जी से बातचीत करेंगे, महेंद्र जी से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों ये इतना फेमस है, क्यों इतना ये प्रसिद्ध है और क्या इसका इतिहास रहा है। और ये जो पूरा की पूरी जगह है, जो इसका तालाब है, जो इसका पानी है, वो इतना प्रसिद्ध क्यों है। तो चलिए आज हम इसी पर पूरी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सोशल मुद्दा। तो ये है महेंद्र नाथ धाम, जहाँ लोग दूर दूर से अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं, अपनी आस्था को एक नई मुकाम देते हैं और मन्नत मांगते हैं भगवान से कि उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए। आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, कितनी भीड़ है यहाँ पर। यहाँ पर लोग सुनने में आया है कि बहुत दूर दूर से आते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इधर आप चले जाइए दिल्ली से, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं और जब मन्नतें उनकी पूरी हो जाती वो एक बार फिर से भगवान का धन्यवाद करने आते हैं। तो इसका जो इतिहास है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ के साथ हम आज महेंद्र जी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्यों इतनी श्रद्धा है इसके प्रति लोगों के अंदर और क्यों जो लोग हैं वो इतनी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। तो चलिए बात करते हैं, लोगों से भी बात करेंगे। भारत देश को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है, ऐसे ही यहाँ पर लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं होती, ऐसे ही लोग यहाँ पर दूर दूर से नहीं आते हैं। लोगों के अंदर इतनी श्रद्धा है कि आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है यहाँ पर जो है भगवान के आगे दिए जला रहे हैं, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। ऊपर से आज दिवाली का त्यौहार है और इस पावन पर्व पर जो है लोगों के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। लोग दूर दूर से आए हुए हैं, सज धज के पूरा मंदिर सजा धजा है और लोग यहाँ पर दिए जला रहे हैं। कितने दिए जल रहे हैं यहाँ पर आप देखिए। माता जी भी पूजा कर रही है और यहाँ पर आप मंदिर के अंदर भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर महादेव जी का यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर शिवलिंग के प्रति लोगों की आस्था है। वो शिवलिंग जो एकदम से प्रकट हुआ था, एक राजा के सपने में वो आए थे शिव जी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उनका एक अंग है, एक शिवलिंग है जो लोगों की सभी कष्टों को दूर करेगा, जो लोगों की हर मन्नतों को पूरी करेगा। इसलिए ये इतना प्रसिद्ध है। 2000 साल से भी ज़्यादा इसका पुराना इतिहास रहा है। अभी यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। महादेव को तो वैसे ही देवों का देव कहा जाता है। तो शिवलिंग के दर्शन कर लेते हैं। पहले जो शिवलिंग जो राजा के सपने में आए थे महादेव, जिन्होंने कहा था कि उनका यहाँ पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए, वो राजा जो खुद जो है कुष्ठ रोगी थे, जिनको शरीर का रोग था, ये वही शिवलिंग है जिसका इतिहास है। यहाँ पर लोग आए हुए हैं, किस तरह से भीड़ लगी हुई है आप देख सकते हैं। पूजा पाठ चल रहे हैं। महादेव को खुश करने की जो लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, महादेव को खुश करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं।
यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं और ये भीड़ आज की नहीं है, ये रोज़ाना इतनी ही भीड़ होती है। यहाँ पर सुबह शाम 2 वक्त पूजा होती है और कहा जाता है कि सावन के महीने में यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। तो आइए पूछते हैं कि सर ये बताइए बाबा जी कि ये जो इतिहास है ये कैसे शुरू हुआ, कैसे शिवलिंग जी के यहाँ पर आए और कैसे ही पूरा का पूरा मंदिर जो है इतना प्रसिद्ध हो गया। ये नेपाल के राजा महेंद्र वीर विक्रम सहादेव कुष्ठ के रोगी थे। ये नेपाल राज्य में पड़ रहा था, सिसवन सरयू जी के तीर पर तक। उस नेपाल के राजा कुष्ठ के रोगी थे, कुष्ठ के रोगी थे, देश के भ्रमण के लिए चले थे। जब यहाँ आए तो रात हो गया, यहाँ जंगल था। रात में विश्राम किए, सुबह में शौच जाने के लिए जल मांगे। तो यहाँ जंगल था, जल कहीं नहीं था। एक कहीं जल था जो सुअर लूट पुट कर गंदा कर दी थी। राजा साहब कुष्ठ के रोगी थे, वो जल नौकर लिया कर दिया। वो जल जितना दूर पड़ा सुवर्ण हो गया। सुवर्ण होने के बाद नौकर को बुलाए कि आप जल कहाँ से लाए हैं। नौकर ने डरे नहीं बता रहा था, बोले कोनो दंड सजाई की बात नहीं। तब नौकर ने जैसे जैसे गया था लेकर गया वहाँ जल तक, हाँ तालाब में लेकर गया। ले जाने के बाद राजा साहब उसमें लूट पुट गए, पूरा देश सुवर्ण हो गया। सुवर्ण होने के बाद फिर रात्रि में विश्राम किए। तो ये शिवलिंग जी कैसे आए? विश्राम किए तो विश्राम करने के बाद शंकर जी स्वप्न में दिखाए, ये राजा साहब मैं यही हूँ, आप खुदाई करा कर निकलवाइए। तो राजा साहब निकलवाए, लिंग लौका तो सोचे कि इसको खुदाई करा कर नेपाल ले जाए। नेपाल के राजा महेंद्र वीर विक्रम सहादेव कुष्ठ के रोगी थे। ये नेपाल राज्य में पड़ रहा था, सिसवन सरयू जी के तीर पर तक। उस नेपाल के राजा कुष्ठ के रोगी थे, कुष्ठ के रोगी थे, देश के भ्रमण के लिए चले थे। जब यहाँ आए तो रात हो गया, यहाँ जंगल था। रात में विश्राम किए, सुबह में शौच जाने के लिए जल मांगे। तो यहाँ जंगल था, जल कहीं नहीं था। एक कहीं जल था जो सुअर लूट पुट कर गंदा कर दी थी। राजा साहब कुष्ठ के रोगी थे, वो जल नौकर लिया कर दिया। वो जल जितना दूर पड़ा सुवर्ण हो गया। सुवर्ण होने के बाद नौकर को बुलाए कि आप जल कहाँ से लाए हैं। नौकर ने डरे नहीं बता रहा था, बोले कोनो दंड सजाई की बात नहीं। तब नौकर ने जैसे जैसे गया था लेकर गया वहाँ जल तक, हाँ तालाब में लेकर गया। ले जाने के बाद राजा साहब उसमें लूट पुट गए, पूरा देश सुवर्ण हो गया। सुवर्ण होने के बाद फिर रात्रि में विश्राम किए। तो ये शिवलिंग जी कैसे आए? विश्राम किए तो विश्राम करने के बाद शंकर जी स्वप्न में दिखाए, ये राजा साहब मैं यही हूँ, आप खुदाई करा कर निकलवाइए। तो राजा साहब निकलवाए, लिंग लौका तो सोचे कि इसको खुदाई करा कर नेपाल ले जाए। नेपाल खुदाई जितने हुआ लिंग बड़ा होता गया। फिर रात्रि में विश्राम किए तो स्वप्न में दिखाया कि आपके सोने का नगरी में जाने लायक नहीं है, हमको जितना सकते हैं यहीं कहकर चले जाइए। तो वहीं तभी से ये है। तभी से शिवलिंग यहाँ है। धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो आपने जाना कि इतिहास क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और आगे हम बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि उनकी मन्नतें किस तरह से पूरी होती है और कहाँ से वो आए हुए हैं, यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं। और मैन जी से भी बात करेंगे और इतिहास के बारे में और जानेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।